पृथ्वी पर 3/4 में पानी है, उसके बावजूद दिल्ली पानी के संकटों से जूझ रही है और इस कगार पर आ गए हैं कि ये मॉल्स शट डाउन होने के कगार पर। अगर पानी 2 दिन तक इन्हें नहीं दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है तो मॉल्स 2 दिन के अंदर में बंद होने जा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करते हैं। चलिए, दिल्ली के वसंत कुंज के मॉल्स में पानी का संकट, पुलिस ने निजी टैंकरों पर लगाई रोक। दिल्ली में एक बार फिर पानी संकट सुर्खियों में। राजधानी के इलाके वसंत कुंज के शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट में अचानक पानी की सप्लाई रुक गई है और इसकी वजह है पुलिस की सख्त कार्रवाई निजी पानी के टैंकरों पर। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के डीएलएफ और एम्बियंस मॉल जैसे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर इन दिनों पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। मॉल्स में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर रेस्टोरेंट और पब्लिक टॉयलेट्स तक सभी जगह पानी की किल्लत ने हालत बिगाड़ दी है और यह मॉल्स फॉरेनर्स और फिर वहाँ के बिजनेसमैन्स के लिए काफ़ी फेमस थे शॉपिंग के लिए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हाल ही में इन इलाकों में सप्लाई करने वाले प्राइवेट टैंकरों को रोक दिया है। पुलिस का कहना है कि इन टैंकरों में भरा पानी अवैध बोरवेल्स से निकाला जा रहा था और यह पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के निर्देश के बाद इन टैंकरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि कई टैंकर बिना अनुमति के भूमिगत जल निकाल रहे थे। इसी कारण सभी संदिग्ध टैंकरों को फिलहाल रोक दिया गया है। और दुकानदार और मॉल कर्मचारी कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 दिन से पानी नहीं है, साफ सफाई, रेस्टोरेंट में काम सब प्रभावित है। रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं लेकिन बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल रही। पुलिस अधिकारी का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सभी अवैध जल स्रोतों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से भूजल दोहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में पहले से ही जल स्तर लगातार नीचे जा रहे हैं। ऐसे में अवैध बोरवेल्स और टैंकर माफिया पर कार्रवाई को जरूरी कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब तक वैकल्पिक सप्लाई व्यवस्था नहीं की जाती तब तक आम लोगों और कारोबारियों की परेशानी कौन दूर करेगा। और सूखे नल, मॉल्स में बंद टॉयलेट्स, लोग बोतल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वसंत कुंज की यह स्थिति सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के जल संकट की गंभीर तस्वीर पेश करती है। सरकार को अब ऐसे अस्थायी समाधान की ज़रूरत है जो ना तो अवैध हो और ना अस्थायी। और चलिए बताइए पब्लिक लोग कमेंट में कि दिल्ली की जल समस्या कब तक सही होगी। शीला दीक्षित के द्वारा 2008 में वसंत कुंज को डेवलप किया गया। ये अपर एरिया में आता है और पानी की यहाँ पर बहुत पहले से दिक्कत आ रही है और अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और इस कगार पर आ गए हैं कि ये मॉल्स को बंद करना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार कहती है कि अगर हमें 2 दिन तक पानी नहीं मिलती है तो हम मॉल्स को बंद कर देंगे और वर्तमान में अभी 70% टॉयलेट्स और रेस्टोरेंट मॉल्स के बंद हो चुके हैं और शॉपिंग मॉल्स के कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन कहते हैं कि हमने दिल्ली जल बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी टैंकरों को रिहाई कर दिया और परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखने वाली बात है कि कब तक इन समस्याओं का समाधान मिलती है और फिर से दोबारा फुल्ली ऑपरेशनलाइज किया जाएगा सभी मॉल्स को। चलिए, धन्यवाद।